आइए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। क्लास 10th की हम मैथ्स कर रहे थे। इसमें चैप्टर चल रहा था हमारा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था हमारा, और क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। आई थिंक 3 तक हो गया था क्वेश्चन। हमें जो आज क्वेश्चन करना है वो 4 और 5 का क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चन बच्चे में देखते हैं क्वेश्चन में बच्चों क्या है। ठीक है, आज बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर -4 -2। ये 4 पॉइंट्स में दे रखे हैं। इसने बोला कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष ये हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने जो आपको फॉर्मूला पढ़ाया वो ट्रायंगल का पढ़ाया है, चतुर्भुज का नहीं पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन हम ट्रायंगल की हेल्प से ही चतुर्भुज का भी निकाल लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। पहले बच्चा आप क्या करो, चतुर्भुज बना लो कोई सा एक। ठीक है, बन गया। इसको पॉइंट शो कर दो, -4, -2, -3, -5 और 3, -2 और आया है 2, 3। A, B, C और A। 4 पॉइंट्स हमारे पास हो गए। अब इसके मुझे बच्चों एरिया फाइंड करना है, मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल चाहिए किसका, ABCD का, या फिर इंग्लिश में बोले तो एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, चाहते हो तुम इसको ऐसे मिला दो या फिर इसको ऐसे मिला दो। चलो मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ। आप अगर होमवर्क करोगे तो इस तरह से मिला के कर लेना आप लोग। ठीक है, इस तरह से मैं कर देता हूँ क्वेश्चन को। अब देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो ये मेरे पास 2 ट्रायंगल्स में शेप में चेंज हो चुका है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया ना। क्या करूँगा मैं पहले फर्स्ट पार्ट निकालता हूँ एरिया, फिर जब दोनों के एरिया आ जाएंगे उसको ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, ट्रायंगल ABD के कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके निर्देशांक 2, 3 है। एक ये है -4, -2 और एक ये है -3, -5। x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, 1/2। x1 23, 31, 12। ठीक है, देखो बच्चों 1/2 क्या है बच्चों, x1 मेरे पास कितना है 2, y2 कितना है -2, -y3 कितना है -5, प्लस x2 क्या है मेरे पास -4, y3 कितना आ गया -5, माइनस फॉर्मूले के अंदर है। y1 कितना है 3, प्लस x3 कितना है -3, y1 कितना है, y1 होगा 3, माइनस फॉर्मूले के अंदर y2 कितना है -2। तो 1/2 2 -2 +5 -4 -5 -3 -8 हो गया, -3 3 प्लस। ठीक है, तो 1/2 2 मल्टीप्लाई 5 में से 2 गए, 3 बचेंगे। 8 4 से 32, माइनस प्लस बन जाएगा। फिर ये भी माइनस का 3 और 3 + 2 कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। 2 3 6 हो गया, 32 माइनस 3 5 15, 1/2 38 - 15 23 बचेगा, तो आंसर आएगा 23/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का है।
अब हमें निकालना सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट के लिए क्या है, उसके पॉइंट्स देखो बच्चों, क्या है पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स हो जाएंगे, ये तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट्स हैं 2,3, 3,-2 और -3, -5। इन पॉइंट्स का नाम है डी, सी और बी। निकालते इसका फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे, पहले वाले फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। ये जो था फॉर्मूला, जो फॉर्मूला वाला लिखा हुआ है 1/2 x1 कितना है बच्चों, ये x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो x1 2 आ गया। अब y2 निकालना है। y2 कितना है, y2 हमारे पास -2 माइनस फॉर्मूले के अंदर है। y3 कितना है, -5 प्लस x2 कितना 3, y3 कितना है -5 माइनस y1 कितना है, y1 हमारे पास है 3 प्लस x3 -3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 3 माइनस का 2। अच्छा देखो y1 मेरे पास ये रहा और y2 मेरे पास ये रहा, माइनस का 2 मैंने लगा दिया। अब करते हैं इसको सॉल्व। 1/2 माइनस -2 माइनस प्लस 5, 3 -3 -5 माइनस हो जाएगा, -3 3 माइनस प्लस 2, 2 5 में से 2 के बच्चे 3 बचेंगे, 8 से 24 माइनस का 24 आ गया, और 5 और 5 से 15 माइनस का 15। 1/2 3 दूनी 6, दोनों माइनस को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा 39, इसे माइनस करो 33/, नेगेटिव। देखो बच्चों को पता है एरिया में से पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बना देंगे, 33/2। बच्चों में क्या करना है, दोनों पार्ट्स के एरिया के जोड़ देंगे और आंसर निकाल देंगे। एरिया पार्ट 1 प्लस एरिया सेकंड। पार्ट 1 के बच्चों कितना आता है 23/2 और पार्ट 2 कितना है 33/2। दोनों को ऐड करो 56 कितना आ जाएगा, 2 कैंसिल करो 28 यूनिट स्क्वायर। ये बच्चों मेरा आंसर आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है, ये ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को। जब भी क्वेश्चन बच्चों कोऑर्डिनेटर लाएगा आपको ऐसे करना है। तो बच्चों देखो एक्सरसाइज 7.2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ा था, और वो क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको सेम टू सेम ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और आंसर कन्फर्म आ जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चे मैंने छोड़ा था, मैंने कहा था कि नेक्स्ट चैप्टर के हिसाब से करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेम इसी बेस पे करना है आपको। ठीक है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7. ठीक है, आप लोग ट्राई करना, और अगर आंसर ना आए तो आप मैसेज कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं इसका वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है, ओके बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है कि बच्चे क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यू हैव स्टडी इन द क्लास 9th दैट अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ एरिया इक्वल एरिया। वेरीफाई दिस रिजल्ट। ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टेक्स आर ये। तो बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल है और हमें इसमें वेरीफाई करना है कि जब मीडियन हम इसमें बनाते, जब मीडियन किसी ट्रायंगल में खींचते हैं तो वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो करते हैं बच्चों क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें लिखा हुआ है क्लास 9th कक्षा में हमने पढ़ा था, जैसे मीडियन होता है ट्रायंगल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखो करते हैं इसको वेरीफाई। ये ट्रायंगल हो गया हमारा,
आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ट्रायंगल का पॉइंट ए ये है, बी ये है और सी ये है। ए के वर्टेक्स क्या है और शीर्ष कितने हैं? ए के -4,6, बी का शीर्ष है 3,-2 और सी का शीर्ष है 5,2। ठीक है, यहाँ से खींचेंगे कि लंबाई खींचेंगे ना खींचेंगे। इसका बन गया मध्य बिंदु, डी बन गया। ठीक है, मीडियन मतलब होता है इस रेखा का एकदम मध्य बिंदु होता है वो। तो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि इसका जो एरिया आएगा, दो ट्रायंगल में ये कन्वर्ट हो चुका है अभी, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल ये हो गया। हमें वेरीफाई करना है कि इस पार्ट का जो एरिया है और इस पार्ट का जो एरिया है वो सेम आएगा, और इन पार्ट को एरिया के जोड़ने पर जो बड़ा ट्रायंगल है इसके बराबर आएगा। तो करते हैं बच्चों क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, देखो बच्चों डी के वर्टेक्स नहीं पता हमें, तो डी क्या है? BC का मिड पॉइंट है। लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। डी BC का मध्य बिंदु है। ठीक है ना बच्चों, निकालो जरा। फॉर्मूला क्या बच्चों? मध्य बिंदु का x बराबर x1 + x2 अपॉन में y का फॉर्मूला y1 + y2 अपॉन में 2। तो लगाओ बच्चों फॉर्मूला x = 2। इसके में मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट्स लिख देता हूँ, बी का सी का पॉइंट लिख देता हूँ 3 -2 और 5। देखो बच्चा, अगर इसका वर्टेक्स हमें इसका कोऑर्डिनेट्स अगर हमें इसके निर्देशांक मतलब अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता होंगे तो इस ट्रायंगल का हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इस हर ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। एक वर्टेक्स एरा, एक वर्टेक्स एरा, ये मिसिंग है। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? मिड पॉइंट निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये x1 y1 x2 y2 क्या है बच्चा? x1 3, x2 कितना है 5/2, कितना है 8 कैंसिल आउट करो, कितना आ गया बच्चों 4। y = y1 y2 अपॉन 2, y1 बच्चों कितना -2, y2 कितना है 2 अपॉन में 2, कितना आंसर आ गया 0। तो पॉइंट्स कितना है 4, 0। ठीक है, तो हमारे पास किसके वर्टेक्स आ गए? डी के वर्टेक्स आ गए। ऐसे करते हैं, एरिया निकालते हैं किसका? ABD का। क्षेत्रफल किसका? ABD। ठीक है, इसके पॉइंट्स लिख लो। क्या क्या पॉइंट्स इसके? ए का पॉइंट्स है 4, -6, बी का पॉइंट्स है 3, -2 और डी का हमने अभी निकाला है कितना? 4, 0। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकालते हैं बच्चों। एरिया निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है एरिया का? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 1/2 23 31 12। ठीक है, 1/2 क्या है बच्चा? x1 4 है, y2 कितना है -2 y3 कितना है 0 प्लस x2 कितना है 3 y3 कितना है 0 माइनस y1 कितना है क्या बच्चों? -6 प्लस x3 कितना है 4 y1 कितना है -6 माइनस y2 कितना है -2। 1/4 बच्चों 4 to 8 हो जाएगा ना, ये 0 खत्म, -8 प्लस माइनस प्लस 6 3 18 हो गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई में माइनस प्लस, तो 6 में से 2 गए, बचेंगे 4 माइनस का। देखो बच्चों माइनस का 6 और माइनस हो जाएगा प्लस का 2, तो -6 में से +2 चले जाएंगे तब बचेगा -4 बचेगा ना, बचेगा हमारा। तो देखो सॉल्व करते हैं कि 1/4 18 में से 8 चले गए 10 बचेंगे, -4 चौक 16 हो गया, माइनस करो -6 सॉरी 2 था यहाँ पर 2 कर दो, कैंसिल करो कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। देखिए बच्चों एरिया का भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए क्या करें इसका आंसर हो जाएगा 3।
ठीक है, अब निकालते हैं एरिया नेक्स्ट साइड का, ए डी सी का। ए डी सी पॉइंट्स क्या इसके 4 को -6, डी के पॉइंट्स हैं 4,0 और सी के पॉइंट है 5,2। इसका बच्चों इतना ही एरिया आना चाहिए। इसका आंसर भी 3 आ जाता है तो हमारा आंसर बच्चों वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, करते हैं आगे। फॉर्मूला भाई 1/2, फॉर्मूला में हमें ये लगाना है x1 y1 x2 y2 x3 y3। x में बच्चों 4 है 23, y2 मतलब 0 माइनस का 2 y3 प्लस x2 कितना बच्चों 4 31 मतलब 3 में से ये जाएगा तो 2 माइनस 6 है प्लस x3 5 12 y1 -6 माइनस y2 0 1/2 4 टू जाए -8 माइनस का 8 आ जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस प्लस 6 हो जाएगा तो 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया और 6 5 30 तो माइनस का 30 1/2 माइनस का 8 4 जा 32 माइनस 30 नेगेटिव ऐड कर दो, इसको माइनस कर दो। देखो बच्चों 30 प्लस 8 कितना हो गया 38 माइनस 32 कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 1/2 बचेगा 6 बचेगा ओनली माइनस का बचेगा, कैंसिल करो कितना आएगा 3। तो बच्चों आया था बच्चों माइनस का 3 लेकिन लिखेंगे क्या 3 प्लस का क्योंकि एरिया का भी माइनस में नहीं आता। समझ गए। अब देखो बच्चों ध्यान से फर्स्ट पार्ट का भी एरिया कितना 3 आया, सेकंड पार्ट का एरिया कितना बच्चों आया 3 आया, दोनों पार्ट के एरिया कितने आ गए 3 आ गया। ये भी स्क्वायर यूनिट में आया, ये भी स्क्वायर यूनिट में आया, स्क्वायर यूनिट ये भी क्या स्क्वायर यूनिट में आया। अब क्या बच्चों देखो दोनों तरफ बराबर आ गए ना क्या, तो वेरीफाई हो गया। यानी कि वेरीफाई क्या हो गया कि फर्स्ट पार्ट का जो एरिया है वो सेकंड पार्ट के इक्वल आ चुका है। ठीक है बच्चों, लिखते हैं यहाँ पे वेरीफाई। क्वेश्चन बच्चों एंड हो गया। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट टाइम अब देखो नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, आपको वही चैप्टर स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, ओके बच्चों।